ये सब क्या है? मिस्टर टर्नर, हम सब यहाँ आपको रिटायरमेंट की बधाई देने आए हैं। लेकिन मैं तो... बहुत सिंपल है, आपको निकाल दिया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? हैप्पी रिटायरमेंट। सुनो, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मुझे निकाल सकते हैं, और ये तुम जानते हो। मैंने बिल्कुल वही किया, मैंने उन्हें राजी कर लिया। बकवास है, ये मैं नहीं मानता। मैंने अपनी आधी जिंदगी दी है इस कंपनी को, अपना सारा वक्त यहाँ गुजारा है। वक्त ही तो मेरे लिए बहस का मुद्दा है। जितना वक्त आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लेते हैं, मैं गिन रहा था, वो बहुत ज्यादा है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यकीन मानिए, वो ऐसा कर चुके हैं। अपनी इंसल्ट मत करवाइए, सब फैसला ले चुके हैं, बस आप मान लीजिए। अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा। नहीं, आपके अधूरे काम की कीमत किसी को नहीं है, ना तो क्लाइंट्स को और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, किसी को भी नहीं। मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। मिस्टर टर्नर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये आपके लिए। तुम बस इसी के काबिल हो बुड्ढे। Congratulations. आप ठीक तो हैं सर? एंडरसन, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? ये तो जाहिर है मिस्टर टर्नर को अभी रिटायर नहीं होना था, और अब यहाँ कोई नहीं बचा है तुम्हें बचाने के लिए, है ना बेनेट? तुम्हारा मतलब क्या है? जाहिर है तुम्हारा छोटा सा दिमाग ये समझ नहीं पाएगा। मेरा अब मैं तुम्हारा बॉस हूं। वो बुढ़ा यहां से जा चुका है, तो मैं ही तुम्हारा बॉस हूं, और मैं तुम्हें इंचार्ज बनाता हूं उस कॉफी मशीन का। मैं एक फाइनेंशियल डायरेक्टर हूं, और खबरदार जो मुझसे इस तरह से बात की तो। मैं चाहूं तो तुम्हें सेक्रेटरी भी बना सकता हूं, समझी तुम? 3 बातें कान खोलकर सुन लो। फाइनेंशियल डायरेक्टर, बोर्ड मेरी सुनता है, पहली बात। इन्वेस्टर की प्रेजेंटेशन मेरी है, दूसरी बात। और अगर किसी को यह पता चला कि मैंने बेन को निकाला है, तो मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। ये थी तीसरी बात। तुम यहां क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूं। तुम सठिया तो नहीं गए, या तुम्हें ये कोई मजाक लगता है? यहां से जाते हो या सिक्योरिटी बुलाऊं? क्यों, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। शायद मैं ऑफिस के काम के लिए बूढ़ा हो गया, और सफाई का काम तो कर ही सकता हूँ। सही कह रहे हो बुड्ढे। ये पकड़ो। तुम यहां से तमीज से भी जा सकते थे, मगर लगता है अपनी बेइज्जती करा के ही जाओगे। अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुम ये किस तरह का आदमी रखा है काम पर? ये बूढ़ा किसी काम का नहीं है। I'm sorry, हम अभी ये साफ कर देते हैं। हम नहीं, अब से तुम इसके बॉस हो। ये साफ करेगा। यस सर, बिल्कुल, ये साफ कर देगा। यहां एक बड़ी डील होने वाली है कुछ ही देर में। आई प्रॉमिस, ये ऑफिस हीरे की तरह चमकेगा। डेरिक,
मैंने प्रेजेंटेशन के लिए स्पीच तैयार की है। हम एक बार रिहर्सल कर सकते हैं क्या? मुझे स्पीच का किंग कहते हैं। तुम ढंग से कॉफी बनाना सीखो। मिस्टर जैक्सन, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल पाया। कुछ टी या कॉफी लेंगे? इस तरफ आइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेंटलमैन, आई एम सो ऑनर्ड टू प्रेजेंट सीधे यू। मुद्दे पे आओ। यस, सही कहा आपने। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है वो। ये कोई मजाक चल रहा है? मुझे फिगर्स बताओ, नहीं तो मैं यहां से जाता हूं। यस यस सर, बस एक मिनट। वो ऑलराइट, बस बहुत हुआ। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द बकवास के सिवा कुछ नहीं है। मैंने आज तक इतना अनप्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं देखा। अब एक मिनट मिस्टर जैक्सन, आप इस कंपनी के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। आफत हो गई है, सब गड़बड़ हो गया। डेरेक की प्रेजेंटेशन फेल है। मिस्टर टर्नर, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आराम से, आराम से, ठीक से बताओ क्या हुआ। डेरेक ठीक से प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा। इन्वेस्टर गुस्सा हो रहे हैं। मुझे डर है हम सब ये खो ना दे जिसके लिए हमने इतने साल से मेहनत की है। तो फिर हम यहाँ क्यों रुके? चलो जल्दी। हाँ चलिए। रुक जाओ, तुम वहां अंदर नहीं जा सकते। अभी तुम्हें पूरा पैसेज साफ करना है। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मालकम, अगर मैं अभी वहां नहीं गया तो तुम और एलिजाबेथ और ऑफिस के सभी लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। तो हो गया? तुम्हारे पास बस यही ऑफर है मेरे लिए? बस इतना ही? एक्चुअली हाँ। ओके, मैं जा रहा हूं और साथ में मेरा पैसा भी। हैव अ ग्रेट डे। रुकिए, एक सेकंड प्लीज सर। नेट इनकम 82%, सर्विस सेटिस्फाइड कस्टमर्स 90%, प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस 70%, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बाद मुनाफे से जो आप यॉट खरीदेंगे वो भी 70 फीट की है। मैं तुम्हारा जवाब नहीं। मिलके अच्छा लगा रहा हूँ मुझे भी। तो जेंटलमैन, अब जरा बारीकी से बात हो जाए। हाँ करते हैं, लेकिन बेन पहले मुझे ये बताओ, ये सब क्या चल रहा है? क्या? क्या मतलब? खुद को देखो, तुमने क्लीनर के कपड़े पहने हुए हैं। ये सब क्या है? मेरा मतलब, तुमने सबको कहा कि तुम रिटायर हो रहे हो और फिर तुम मीटिंग में आते हो, सब कुछ बचा लेते हो क्या रहा है? आप सही कह रहे हैं। हम मीटिंग के ठीक बीच में हैं, तो वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड, मैं कहीं नहीं जा रहा था। इस आदमी ने मेरी जगह लेने के लिए ये सब किया। इसने एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी झूठ बोला। लेकिन मैं वो नहीं जो काम को यूं ही बीच में अधूरा छोड़कर जाऊं। तो मुझे बस एक मौका चाहिए था इस डील को सील करने का। सर, मैं आपको सब कुछ बताता सुनो, हूं। तुमने मुझे कहा था बेन रिटायर होना चाहता है और कि उसे कोई बड़ा काम मिल गया बकवास है। इसने मुझे जबरदस्ती निकाला। ओह कम ऑन, मान भी जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम बूढ़े हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता था। चुप करो तुम। बूढ़े हो? तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस कमरे में सबसे स्मार्ट हो? हाँ, यहाँ से जाने के बाद कोई नौकरी पे रखे तो बताना जीनियस। और याद रखना, इस शहर में जॉब के लिए मेरी सिफारिश की जरूरत होती है।
वैसे पता है तुम नसीब वाले होगे अगर तुम्हें कॉफी बनाने का काम भी मिल जाए तो। या फिर सफाई करने का काम। सर, इसे जरा एक अलग नजरिए से देखते हैं ना। मैं दिल का बुरा नहीं हूं, मुझे काम की समझ भी है। दफा हो जाओ यहां से अभी। वैसे इस महीने की सैलरी तो मिलेगी ना? सैलरी? चलो ये रख लो, तुम इसी के लायक हो। बेन, तुम हीरा हो। तो शुरू करें? चलो करते हैं। एक आखिरी सिग्नेचर यहाँ पर। राइट, थैंक यू। थैंक यू। सुनो बेन, दोस्त, मुझसे झूठ बोला गया। मैं तुम्हें कभी काम से नहीं निकालता। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्लीनर भी बन सकता हूँ, बस इस कंपनी का काम चलते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और तभी तो तुम यहाँ इंचार्ज हो। सब कुछ पहले जैसा ही होगा। हाँ, पहले जैसे। लेकिन पता है, ये जगह पहले जैसी नहीं रह गई है। क्या मतलब? किस बारे में बात कर रहे हो? मैं काफी सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और अब मुझे लगता है कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। ओके, तुम्हें ऐसा लगता है तो वो है तुम्हारे दिमाग में? हाँ है तो। वो एक अच्छी प्रोफेशनल है थैंक यू। और लोगों का हौसला भी बढ़ाती है। हाँ वो तो जरूरी है। थैंक्स रिकमेंड करने के लिए। ऑलवेज वेलकम।